खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर सजा से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 36 सेकंड बाबा क्लासेस में। मैं हूं धीरज कुमार। आज मैं फिर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चैप्टर एज, और एज पर आधारित आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बराबर है पर बनाना है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया था प्रेजेंट का तुलना प्रेजेंट से ही करना है, पास्ट का तुलना पास्ट से ही करना है, और फ्यूचर का तुलना फ्यूचर से ही करना है। क्लियर? सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो। तैयार हो जाइए। तैयार हैं आप सब? क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जैसे कहता होगा उस एंगल से आपको क्या करना होगा, कोडिंग करना होगा, और कोडिंग जैसे ही खत्म होता है तो आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। जब भी वर्तमान के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट की बात कर रही है। क्या कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो आप इसे लिख सकते हैं चंद्रिका माने सी और गोमती मतलब जी। उनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 दे दिया। तो वर्तमान दिया है कितना? 4:5 के अनुपात में। क्लियर? तो ये जो आपको दिया गया है वो प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में है। ठीक है, अगला स्टेप क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिए। 4 साल बाद जब उनकी आयु का योग 80 साल होगा, तो इसका कहने का मतलब यह है 4 साल बाद उनके आयु का योग मतलब होता है जोड़। आयु का योग 80 साल होगा। तो होगा जब भी लगा हो तो इसका मतलब वो फ्यूचर की जिक्र कर रहा है। किसका जिक्र कर रहा है? फ्यूचर की जिक्र कर रहा है। तो 80 साल होगा तो इसको 80 साल योग दे दिया है, लेकिन किस में दिया है? फ्यूचर है। और मैंने ये बताया आपको प्रेजेंट है बराबर प्रेजेंट है, पास्ट है बराबर पास्ट है, और फ्यूचर है बराबर फ्यूचर है। तो यहाँ तो आपको किस में दिया है? फ्यूचर में। और यहाँ आपको किस में नजर आ रहे हैं? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट है बराबर फ्यूचर है नहीं। यहाँ जो आपका प्रेजेंट में है तो इसे भी प्रेजेंट में चेंज कर दीजिए। योग का रहा तो 4 साल बाद का रहा, 4 साल इसका और 4 साल इसका, यानी 4 साल चंद्रिका की और 4 साल गोमती की। तो 4 कितना? 8 साल। 8 साल अगर मैं लेस कर दें फ्यूचर में से, तो फ्यूचर में से जब भी 8 साल लेस करोगे तो बचेगा वर्तमान में कितना? 72 साल। आपका वर्तमान आपका कितना दे दिया? 72 साल, लेकिन दोनों का योग है 72 साल। जब इधर योग करोगे तो योग है 4 और 5 कितना? 9। तो योग है बराबर, योग है 9 का 9 और 9 8 72। ये जो 8 आया किसके लिए आया? प्रत्येक के लिए आया। और हमको पूछता क्या है वो ध्यान दीजिए। उनकी आयु में क्या अनुपात होगा मैंने फ्यूचर में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? फ्यूचर में पूछ रहा है। तो इसका मतलब 8 को चंद्रिका से गुना करो। चंद्रिका कितनी है? 4। और 4 को 8 से गुना करोगे तो 8 चौका 32। और गोमती की वर्तमान आयु कितना आ जाएंगे? 8 पच्चे 40 अनुपात। अब क्या कहता है? होगा मैंने फ्यूचर पूछते हैं तो 4 साल इसमें भी ऐड करना पड़ेगा और 4 साल इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। तो बताओ कितना आ जाएंगे? 36 अनुपात कितना? 44। तो अनुपात में पूछता है तो 4 से खत्म होती है। 9 चौका 36, 11 चौके 44। तो किस रेशियो में? 9:11 के रेशियो में। तो आपका आंसर यही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे आपको क्वेश्चन कहता होगा उसी एंगल से क्या करना होगा, पेश होना होगा। चलिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जैसे कहता होगा वैसे मैं कोडिंग करेंगे। कोडिंग जैसे ही खत्म हुआ तो आंसर आना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना हो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना, कोडिंग करोगे, कोडिंग खत्म हुआ आंसर आना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। क्वेश्चन क्या कहता है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। तो अब तुलना करना है अरुण और भूषण में। जब अरुण और भूषण में बड़ा कौन है, तो क्वेश्चन से स्पष्ट ये हो रहा है अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, तो इसका मतलब भूषण बड़ा होगा, अरुण छोटा होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं, भूषण को बी से कोडिंग कर दें, अरुण को किससे सूचित कर दें, ARU से सूचित कर दें कोडिंग। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वो अनिल से बड़ा है। इसका मतलब अरुण जितना भूषण से छोटा होता है उतना ही अनिल से वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब सबसे छोटका कौन है, अनिल हो जाएंगे। तो अनिल जब सबसे छोटका, तो अनिल 1 हो जाएंगे, तो अरुण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भूषण कितना आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ कहता है अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। तो बताओ भूषण आपका 3, अरुण जब आपका 2, तो ये आपका छोटा तो 1 ही हो रहा है। उतना ही बड़ा अनिल से अरुण हो रहा है, तो बताओ 1 अरुण से बड़ा हो रहा है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है, तो 58 वर्ष साइड में लिखोगे RHS के रूप में। योग दे दिया किसका, भूषण और अनिल की। जब RHS आपका योग 58 वर्ष, तो LHS भी योग करना पड़ेगा। तो योग 3 और 1 4, तो बताओ योग है बराबर योग है, खत्म होती है 2 दूनी 4, 29 दूनी 58। अब बराबर लिख सकते हैं 29 बट्टा कितना 2, ये किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए आया। हमको पूछता क्या है, तो अरुण की आयु क्या होगी। तो अरुण आपको कितना नजर आ रहा, 2, और 2 को किससे गुना करना पड़ेगा, 29 बट्टा 2 से। 2 को किससे गुना करोगे, 29 बट्टे 2 से। तो 2 से 2 खत्म हो रही है, तो 29 को 1 से गुना करोगे, तो 29 आपका आंसर क्या आ जाएंगे, 29 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, तैयार हो जाइए। क्वेश्चन को एक बार पहले तो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है राकेश राजेश से उतना ही छोटा है। क्वेश्चन क्या कहता है, राकेश राजेश से उतना ही छोटा है। तो इसका मतलब इन दोनों में तुलना करना पड़ेगा, राकेश और राजेश में तुलना करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो राकेश राजेश से उतना ही छोटा है। तो यहाँ तो स्पष्ट हो रहा है राजेश बड़ा है किन से, राकेश से। तो लिख सकते हैं राजेश बड़ा है किन से, राकेश से। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वो मुकेश से बड़ा है। तो इसका कहने का मतलब जितना राजेश बड़ा होते हैं राकेश से, उतना ही बड़ा होंगे किससे, राकेश राजेश से उतना ही छोटा है। तो इसका मतलब राजेश बड़ा होंगे, राकेश छोटा होंगे। जितना वो मुकेश से बड़ा है, तो मुकेश से बड़ा कौन होंगे, राकेश। तो सबसे छोटका कौन हो जाएंगे, मुकेश। जब मुकेश 1 होगा तो राकेश कितना आ जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और राजेश कितना आ जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आप ये बताइए मुकेश से बड़ा राकेश कितना है, 1 है, और राकेश से बड़ा राजेश कितना है, 1 है। तो इसका मतलब जितना बड़ा राजेश राकेश से होते हैं उतना ही बड़ा मुकेश से राकेश होते हैं। यदि राजेश तथा मुकेश के उम्रों का योग 48 साल है, तो इन दोनों का उम्रों का योग कितना दे दिया, 48 साल। किसका,
राजेश और मुकेश के उम्रों का योग दे दिया। तो राजेश है 3 और मुकेश है कितनी 1, तो दोनों का योग करोगे तो कितना आ जाते हैं 4, लेकिन योग है 48, कहेंगे योग है बराबर योग है 12 चौके 48, ये जो आया 12 किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए आया। तो राकेश की आयु पूछ रहा है, तो राकेश के सामने कितना है 2, 2 को किससे गुना करेंगे 12 से, तो 12 दूनी 24, तो राकेश का कितना आ जाएंगे 24 वर्ष। तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन कहता होगा वैसे ही कोडिंग करना है, कोडिंग खत्म हुआ आंसर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है। तो अशोक विमल से उतना ही छोटा है, तो अब इन दोनों में कंप्रोमाइज कीजिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ क्वेश्चन से स्पष्ट होता है, यहाँ क्वेश्चन से यह स्पष्ट होता है जब अशोक छोटा है किन से, विमल से, इसका मतलब विमल बड़ा होगा किससे, अशोक से। तो विमल को कोडिंग किससे करोगे बी से, और अशोक को कोडिंग किससे करोगे ए से। तो विमल बड़ा होगा किन से, अशोक से, लेकिन विमल से छोटा कौन हो रहे हैं, अशोक हो रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। जितना वह अरुण से बड़ा है, इसका मतलब कहने का मतलब है जब अशोक जितना विमल से छोटा होता है उतना ही अरुण से क्या हो जाएंगे, अशोक बड़ा होगा। तो इसका मतलब है अरुण सबसे क्या हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे। तो जब अरुण को माना जाए 1, तो इनसे उतना ही बड़ा होगा कौन, अशोक। तो ये कितना आ जाएंगे 2 आ जाएंगे अशोक, और विमल कितना आ जाएंगे, इनसे विमल से 1 छोटे हो जाएंगे कौन, अशोक। तो विमल कितना आ जाएंगे 3। तो सबसे छोटा अरुण, उसके बाद अशोक, उसके बाद सबसे बड़ा कौन हो जाएंगे, विमल। आगे क्वेश्चन कहता है यदि अरुण तथा विमल के उम्रों का योग 40 साल है, किसके बारे में चर्चा कर रहा है, अरुण और विमल के योग दे दिया है कितना साल, इसे आरएचएस के रूप में रखा जाए 40 साल, लेकिन आपका योग दिया गया है 40 साल किसका, यदि अरुण तथा विमल के उम्रों का योग 40 साल दिया है। तो ये जो 40 साल दिया गया है किसका है, अरुण का और विमल का। इन दोनों का योग है किसका, अरुण और विमल का। तो अरुण है आपका 1 और विमल है आपको 3, तो दोनों का योग करोगे तो कितना आ रहे हैं 4, लेकिन योग आपका कितना दे दिया है 40। तो जोड़ किस पर दोगे, योग है बराबर योग है, तो 4 का 4, 4 10 40, ये जो 10 आया किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए आया। और हमको पूछता है किसके बारे में, तो अशोक की उम्र क्या है। तो अशोक के सामने क्या है, 2 हैं, 2 को किससे गुना करना पड़ेगा 10 से, तो 10 दूनी 20 वर्ष। आपका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, कोडिंग करोगे, कोडिंग खत्म होते ही आपका आंसर आना चाहिए। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। तो अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे दिया, 2:3। तो अमर मने ए रख सकते हो, अंजलि मने जे रख सकते हो। उनके वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो इसका मतलब वर्तमान प्रेजेंट की जिक्र कर रहा है, तो 2:3 के अनुपात में। ठीक है, अगर अगला स्टेप देखिए क्या कर रहा है, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। तो होगा का मतलब होता है 3 वर्ष बाद जब भी दिया है, जिसका मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहा है। 3 वर्ष बाद हो चाहे पहले हो, कहाँ रखोगे, बीच में रखोगे। उसका अनुपात क्या कह रहा है, 3:4 होगा, तो 3:4 होगा।
हमको पूछता है किसके बारे में, अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। तो अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष पूछ रहा है। तो अमर बताओ, ए कीजिए। तो अमर को ए से सूचित किया था, अंजलि को जे से सूचित की थी। तो आप बताओ, अमर ए 2 है, 2 को किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से, 3 2 नहीं 6। नीचे में अंतर देखो, नीचे में जो अंतर आता है उसको ऊपर गुना करते हैं। नीचे में 3 और 4 में अंतर कितना का, 1 का, 1 से गुना कर दिया, बट्टा क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने के बाद जो अंतर आता है उससे मैं भाग करता हूँ। तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 में अंतर कितना का, 1 का। तो बराबर कितनी आ जाएंगे, 6 वर्ष हो जाएंगे। क्लियर। तो आपका आंसर कितना, 6 वर्ष। अगर अंजलि के बारे में पूछेंगे तो 3 तिया 9, नीचे में अंतर 1 का, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने के बाद जो अंतर आता है उससे भाग दोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना में अंतर 1 आता है, नीचे में भी अंतर 1 है, तो 3 को 3 से गुना करोगे, 3 तिया 9। क्लियर।